हजारीबाग के नई बस्ती पगमिल स्थित फहिमा अकादमी में गुरुवार को विद्यार्थियों की ओर से विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई थी। साथ ही नो फायर कुकिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की विधिवत रूप से उद्घाटन के बाद बच्चों के बनाए नायाब तकनीकों से मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि रूबरू हुए। फहिमा अकादमी की प्राचार्या फरहा फातमी ने बताया कि मुख्य और विशिष्ट अतिथियों के जाने के बाद रेहान नामक बाहरी युवक कार्यक्रम में प्रवेश कर छात्र छात्राओं के साथ बदतमीजी करने लगा। स्कूली शिक्षकों ने उसे रोकने की कोशिश की पर वह नहीं माना और फ़ोन कर अपने कुछ साथियों, परिवार वालों और कुछ पड़ोसियों को बुलाकर स्कूल में जमकर उत्पात मचाया। इसके तुरंत बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और जब तक पुलिस पहुंचती तब तक सभी फरार हो गए। पूरे घटनाक्रम को लेकर सुनिए प्राचार्य, शिक्षक और छात्रों ने क्या कहा। कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ फहिमा एकेडमी का एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें नो साइंस एग्जीबिशन, नो फायर कुकिंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट डिस्प्ले चल रहा था। हमारी डीसी मैम भी आने वाली थी, बट वीडियो कॉन्फ्रेंस की वजह से वो आ नहीं पाई। हमारे शहर की मेयर रोशनी तिर्की जी यहाँ आई थी, एसडीपीओ महेश प्रजापति सर आए हुए थे, हर्ष अजमेरा जी आए हुए थे। प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुली रन कर रहा था। 500 पेरेंट्स भी यहाँ आके बैठे थे, मेरे 1000 बच्चे भी बैठे हुए थे। बट अचानक से कैंपस में एक बच्चा, बाहरी बच्चा इन कर गया, जिसे हमने 1 साल पहले उसके कुछ गलत हरकतों की वजह से टीसी दिया था। और वो मैं 2 मिनट के लिए अपने घर गई, वो कैंपस में इन करके उसने ज़बरदस्ती गर्ल्स के केबिन में, साइंस एग्जीबिशन मॉडल के केबिन में वो ज़बरदस्ती चला गया और उसने ज़बरन सबके साथ सेल्फी लेनी स्टार्ट कर दी। और जब वो सेल्फी लेना स्टार्ट किया तो मेरे टीचर ने जाकर के, आकाश उपाध्याय जी ने उसको जब रोका तो उसने गुंडे बुला करके उनको कूटने की धमकी दी। तो सर ने, जब आपको पता है स्कूल का काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम चल रहा था, इतना बड़ा इवेंट चल रहा था, पेरेंट्स बैठे थे, हमारे स्कूल का एक पर्सनल इमेज है, स्कूल चलाते हैं हम, तो सर ने जब उसको एक थप्पड़ मारा और उसे अंदर कर लिया तो उसने अपने फ़ोन करके अपने पेरेंट्स को बुलाया और उसके पेरेंट्स, उसके बगल के पड़ोसियों ने आकर के सारे पेरेंट्स के सामने, सारे स्टूडेंट्स के सामने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, स्कूल के बिल्डिंग्स को चोट पहुँचाया है, पूरा तोड़फोड़ मचा दिया, गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी, टीचर्स को जान से मारने की धमकी देना स्टार्ट कर दिया, बच्चों के साथ मारपीट स्टार्ट कर दी, लड़कियों को छेड़ना स्टार्ट कर दिया और जो भी मतलब नौटंकी और पागलपन ड्रामा वो कर सकते थे वो सारा कुछ उन लोगों ने किया। इवन कुछ मीडिया वालों के कॉलर्स तक उन लोगों ने पकड़े हैं, टीचर्स के कॉलर पकड़ लिए, डायरेक्टर को गालियां देना स्टार्ट कर दिया। और बच्चों ने बहुत रोकने की कोशिश की, पेरेंट्स ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के की माँ, उसके भाई जो कि नशे में थे, और पिलावल साइड से उन लोगों ने काफ़ी नशे वाले लड़कों को बुलाया और नशे में आकर के उन लोगों ने यहाँ के चैनल गेट्स पीटने स्टार्ट कर दिए, बिल्डिंग की खिड़कियाँ दरवाजे पटकने स्टार्ट कर दिया। सबको, मतलब हर एक तरफ से हम लोगों ने ताला बंद करके बच्चों को सेफ किया अंदर, बट किसी भी तरह से बच्चे सेफ नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो हर तरह से स्कूल को, स्कूल की बिल्डिंग्स को, स्कूल के टीचर्स को, स्कूल के स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। और उनका मतलब इंटेंशनली, उनको वो लग रहा था कि इंटेंशनली बच्चे को उनके गलत हरकत की वजह से जो हमने टीसी दिया है, उसी वजह से वो हमारे इमेज को, यहाँ पे पर्सनल इमेज को, स्कूल के स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स के सामने हमें गिराना चाह रहे थे। इसलिए जानबूझ के उन लोगों ने इस टाइप का मतलब काम को अंजाम दिया। और लाख हमारे बोलने के बावजूद भी, रिक्वेस्ट करने पे, टीचर्स के हाथ जोड़ने पे भी वो नहीं माने और उन्होंने जारी रखी। लास्टली हमें एसडीपीओ सर को फ़ोन करके लोसिंगना थाने से पूरी पीसीआर की टीम बुलानी पड़ी और अभी हम उनके खिलाफ मानहानि का केस भी दायर करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे स्कूल की इमेज को काफ़ी चोट पहुँचाया है, डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी दी है, गालियाँ दी हैं, बच्चों को भी चोट पहुँचाया है, गर्ल्स के साथ भी बदतमीजी की है। तो हम उनके खिलाफ FIR भी दायर करने वाले हैं और हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसपी मैम और एसपी सर और डीसी मैम के पास हम अपनी रिक्वेस्ट भी लेकर के जाएंगे कि स्कूल कैंपस में इन करके गलत लड़के अगर इस टाइप का हरकत करते हैं, पेरेंट्स भी आ जाते हैं और गलत बच्चों के को सपोर्ट करते हैं, हमारे पर्सनल इमेज को ख़राब करते हैं, गालियाँ देते हैं, तो इनके खिलाफ जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। हमारे यहाँ साइंस एग्जीबिशन था आज, और मैं यहाँ के टीचर होने के नाते पूरे स्टॉल में देख रहा था कि कहीं हर जगह सारा काम स्मूथली हो रहा है या नहीं। तभी मैंने देखा कि क्लास 8 का एक पुराना स्टूडेंट था रेहान, जिसे स्कूल ने उसके गलत व्यवहार के कारण स्कूल से निकाल दिया था। वो लड़का बच्चों के साथ घुला मिला हुआ था और उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उसे जब मना किया कि तुम ये क्यों कर रहे हो जब तुम्हें स्कूल से हटाया गया है, तो बोला कि हम लेंगे तो आप क्या कर लीजिएगा। तो इसी बात पे मेरे से उसकी थोड़ी सी बहस हुई और मैंने जब उसे हटाना चाहा, वो हटा नहीं, तो मैंने उसे एक झापड़ मारा ताकि वो किसी भी तरह वहाँ से हट जाए, क्योंकि मैं प्रोग्राम को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था।
तो इसी बीच उसने मेरे साथ बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। और उसके बाद अली सर भी आए, अली सर ने भी रोकने की कोशिश की मगर वो रुका नहीं। तो हम लोगों ने उसे उसके बाद केवल अंदर ले जाके ऑफिस के बिल्डिंग में रखा था, पर हम लोगों ने उसे उसके बाद कोई मारा पीटा कुछ भी नहीं किया। मगर उनके पेरेंट्स आकर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगामा करने लगे। क्लास के यहाँ बच्चे बहुत सारे बैठे हुए, इन्होंने हमारा सपोर्ट किया और स्कूल के स्टाफ्स ने सपोर्ट किया, तब जा कर के हम लोग अभी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं। आगे हम लोग चाहते हैं कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि हम लोग यहाँ स्कूल चलाने के लिए बैठे हैं, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं बैठे हुए। हम लोग का काम है शिक्षा देना, ना कि हम लोग गुंडे चाहते हैं कि हमारे स्कूल में आए। हम लोग इसी तरह से अच्छे से अपना स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.